इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शायशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन। फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, खनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल, कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। गुणायतन के मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान जनक, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक प्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि निर्माणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, अपन यह कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पूर्व चलते हैं मुनि संघ के चरणों में मंगल आशीर्वाद की मंगल भावना लेकर के। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित ही है सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन का यह कार्य जो यहाँ पर चल रहा है बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें आपका सहयोग बड़ा अपेक्षित है और लगातार लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। आज बंधुओं, जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है और ये विशाल जिनालय जो यहाँ पर पाषाण का बनकर के तैयार है पंचायतन शैली का, इसमें जो स्वर्ण का काम होना है उस स्वर्ण के काम के लिए बहुत लोगों ने अपनी स्वीकृतियां दी हैं। मैं उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद के साथ आपसे चाहूंगा कि करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन आप जरूर करें। स्वर्णदान में श्रीमती सुनीता जी, आशीष जी, नियति निदेह जैन दिल्ली से इन्होंने सोने की अंगूठी समर्पित की है, जोरदार ताली बजाकर इनका बहुत बहुत अभिनंदन। और श्रीमती अनीता सिंघई जी, राशिका सिंघई जी विदिशा से, इन्होंने भी सोने की बाली समर्पित की है, इनको बहुत 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 धन्यवाद। और दिलीप कुमार जी सुषमा जी स्वतंत्र जी जैन इटावा पन्ना से, इन्होंने भी सोने के टॉप अपनी समर्पित किए हैं, इनको बहुत 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 धन्यवाद के साथ अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, जहां लोग स्वर्णदान में अपने आप को जोड़ रहे हैं, वहीं जो यहाँ पर योजनाएं चल रही उन योजनाओं से जुड़ करके वो निर्माण योजना से जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है निर्माण निधि के रूप में, उनके लिए भी आप ताली बजाकर अभिनंदन करें। अगर यहाँ हो तो खड़े होकर के पूज्य श्री से आशीर्वाद लेंगी। श्रीमती प्राची जैन, प्रेरित जैन, प्रणमय जैन गाजियाबाद से, वहीं फिर बंधुओं श्री अजय जी जैन सोधिया, श्रीमती
सीमा जी, आस्था जी, अरहंत जी, केसली, सागर से बहुत 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 धन्यवाद और तालियों के साथ अभिनंदन। अनुज जी जैन, श्रीमती रितु जी जैन मुजफ्फरनगर से, वहीं श्रीमती शांति देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय अजित कुमार जी जैन भिंड से, और श्रीमती सोनल जी जैन धर्मपत्नी श्री मोहित जैन, प्रियांश जैन, श्रुति जैन दिल्ली से। जोरदार जोरदार तालियों के साथ इनका हम बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज हमारे बीच में जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है, मैं ऐसे मां को यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमती सुनीता जी, कमल कुमार जी सहपुरा भिटौनी से यहां पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूं एक बार मंच के ऊपर आए और जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। हमारे बीच में बंधुओं उपस्थित हैं माननीय रेखा जी उम्मड़ मुंबई से, हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। मैं निवेदन कर रहा हूं कृपया आए और इनका अभिनंदन करेंगे। रेखा जी से निवेदन करता हूं, कीर्ति जी से निवेदन कर रहा हूं जो कि मैं गुणायतन की ट्रस्टी है, माननीय कीर्ति जी से निवेदन करता हूं कृपया आए और इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन। बंधुओं, जब तक कि इनका अभिनंदन हो रहा है, मैं आवाज दे रहा हूं जिन्होंने अपने आप को निर्वाण सारथी के रूप में जोड़ा है, वो मंच के निकट आ जाएंगे। श्रीमती मंजू जी जैन, श्री सुनील कुमार जी जैन, रोविल जैन, अंकुश जैन फिरोजाबाद से हमारे बीच में, मैं उनसे निवेदन करता हूं मंच के निकट आ जाएं। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं। हमारे बीच में महेश जी जैन मुजफ्फरपुर से हैं, कृपया आए, इनका अभिनंदन करेंगे। आप आइएगा, ऊपर आए, निवेदन कर रहा हूं पहुंचिएगा। जो निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं आज हमारे श्रीमती मंजू जी, सुनील जी, रोबिल जी, अंकुश जैन फिरोजाबाद से, और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं पुनः आवाज दे रहा हूं महेश जी जैन मुजफ्फरपुर से, कृपया आए और इनका अभिनंदन करेंगे। मैं महेश जी से निवेदन करता हूं, आइए, अति शीघ्र पहुंच रहे हैं और जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वहीं मैं जब तक इनका अभिनंदन हो रहा है, पहुंचे हैं आप अभिनंदन करने के लिए, इनका अभिनंदन हो रहा है, तब तक मैं घोषणा कर रहा हूं, आवाज दे रहा हूं, कृपया तब तक वो यहां पर पहुंचेंगे। निर्वाण सारथी से जिन्होंने अपने आप को सूत्रधार के रूप में जोड़ लिया है, ऐसे श्री शरद चंद जी, संजीव कुमार जी, टिंकू, श्रीमती रचना जी, अनिमेश जी, धीरांशी जैन, दयोदय टेक्सटाइल कटनी से हमारे बीच में है। मैं बड़े सम्मान के साथ निवेदन करता हूं कृपया आए, जो निर्वाण सारथी से सूत्रधार के रूप में जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश, कृपया मंच के निकट आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। हमारे बीच में श्रीमान राजमल जी पाटौदी कोटा से हैं, कृपया आए और इनका अभिनंदन करेंगे। कटनी वाला परिवार कृपया पहुंचे, पूरा परिवार एक साथ आ जाए और इनका अभिनंदन राजमल जी से मैं निवेदन करता हूं, इनका अभिनंदन करने के लिए कृपया आप मंच के निकट आएं और जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वहीं तब तक मैं आवाज दे रहा हूं, मंच के निकट पहुंचेंगे जिन्होंने अपने आप को सूत्रधार के रूप में सीधे निर्वाण निधि से सूत्रधार के रूप में आए हैं, ऐसे श्री सुनील जी, सविता जी बड़ौदा से हमारे बीच में है, सचिन जी, अर्पणा जी, संभव जी, स्वाति जी, आरोही, अन्वेषी, सारांश, सार्थक जैन सागर मध्य प्रदेश बड़ौदा वाले में निवेदन करता हूं कृपया मंच के निकट आ जाएं और इस अभिनंदन के साथ ही आपका भी अभिनंदन हमारा गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार करता है। और इनके अभिनंदन के लिए तब तक मैं चाहूंगा कि पवन जी गोधा हमारे बीच में है और विजय जी चांदीवाल दिल्ली से मैं निवेदन करता हूं, पवन जी गोधा, विजय जी चांदीवाल आए, हमारे नए सूत्रधार का आपके द्वारा आज अभिनंदन हो, कृपया मंच के निकट आ जाएं। जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। माननीय श्री सुनील कुमार जी, सविता जी, सचिन जी, अर्पणा जी, संभव जी, स्वाति जी, आरोही, अन्वेषी, सारांश, सार्थक सागर मध्य प्रदेश बड़ौदा से अभिनंदन हो रहा है। मैं पवन जी गोधा और विजय जी चांदीवाल जी से निवेदन करता हूं, अच्छा आ चुके हैं, जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, इस बार का चातुर्मास बड़ा खास है, इसलिए खास है बंधुओं क्योंकि एक साथ 9 महाराजों का यहाँ चातुर्मास हो रहा है। रत्नत्रय की त्रिवेणी, 3 मुनिराज यहाँ पर विराजमान है, आचार्य भगवंत से दीक्षित। और इस बार जो बंधुओं पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व होगा, उसमें विशाल शिविर के आयोजन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ अष्टानिक महापर्व में बंधुओं सिद्ध क्षेत्र में प्रसिद्ध महाराज के सानिध्य में संस्कृत में वह सिद्ध चक्र विधान 108 मंडली विधान, जिसमें अनेक लोग अपनी सहभागिता ले रहे हैं, स्वीकृतियां दे रहे हैं। कितने लोग हमसे कहते हैं कि हमें अपने परिवार की ओर से विधान करना है। बंधुओं, अन्यत्र कहीं संरचना करने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है, ना
पंडाल बनाने की जरूरत है, ना संगीतकार, ना प्रतिष्ठाचार्य, ना अन्य किसी की आवश्यकता। सब कुछ एक साथ एक ही स्थान पर सिद्ध क्षेत्र में समायोजन, मात्र 2,11,000 रुपए की राशि में 8 लोगों की संपूर्ण व्यवस्था यहां पर दे रहे रुकने की। ये बहुत बड़ी बात है। जोरदार जोरदार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो लोग स्वीकृति दे चुके हैं, दूर से ही आप यहां पर उनके लिए ताली बजाकर अभिनंदन करें। और बहुत जल्दी ये संख्या पूरी हो जाएगी। 108 मंडल ही हैं और मुझे लगता लगभग आधे तो घोषणा होते ही हो चुके हैं। 2 या 3 दिन ही मुश्किल से लगेंगे। जिन जिन की भी भावना हो वो हमारे गुणायतन कार्यालय से या कि प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप अपनी स्वीकृति दें, जिससे कि आपकी नाम की घोषणा कर सके। बंधुओं, हमारे बीच में श्रीमान धन कुमार जी जैन, अदिति जैन, सुषमा जी जैन हमारे बीच में है, दक्ष नित्या आरव हमारे बीच में है, जिन्होंने हमारे गुणायतन के लिए निर्माण सारथी के रूप में जो जुड़ चुके हैं। मैं उनका अभिनंदन करने के लिए बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं। हाँ, कालिदास जी हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं कृपया आइएगा। कालिदास जी आकर के इनका अभिनंदन कर रहे हैं, कृपया आए। थापर नगर से हमारे बीच में धन कुमार जी, अदिति, दक्ष, नित्या आरव। चलिए, और अब हम सीधे चलते हैं बंधुओं, पूज्य मुनिश्री के चरणों में वंदन कर और निवेदन कर रहे हैं। पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए जो स्वस्वरूप में रमण कर रहे हैं कि महाराज श्री आपके मुखारबिंद से ही संग समाधान का आगाज हो, ऐसा निवेदन हो स्वामी। मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान। आचार्य महाराज के एक हाइकू है जिसका अर्थ जानना चाहते हैं। आपे में नहीं तभी तो अस्वस्थ हो, अब तो आओ। आपे में नहीं तभी तो अस्वस्थ हो, अब तो आओ। ये आचार्य जी का हाइकू है। इसका अर्थ थोड़ा स्पष्ट करने की कृपा। महाराज श्री ने आचार्य महाराज के एक हाइकू को प्रस्तुत किया है। आचार्य महाराज की जो हाइकू है, हाइकू एक विशिष्ट रचना है जो क्रमशः 3 पंक्तियों की होती है, जिनमें 5, 7 और 5 अक्षर होते हैं। कुल 17 अक्षर की कविता जो अपने आप में बहुत गहरा अर्थ लिए रहती है, जिनमें पहले में 5 अक्षर, बीच में 7 अक्षर और आखिरी पंक्ति में 5 अक्षर होते हैं। गुरुदेव की बहुत सारे हाइकूज हैं। मैंने 108 हाइकूज पर प्रवचन भी किए। अभी महाराज जी ने एक हाइकू प्रस्तुत किया है, आपे में नहीं कभी तो अस्वस्थ रहो, अस्वस्थ हो अब तो आओ। आपे में नहीं कभी भी, अस्वस्थ हो अब तो आओ। कहने का आशय है कि आज तक तुम अपनी आत्मा में नहीं रहे, इसलिए अस्वस्थ रहे। स्वस्थ कौन है? जो स्व में स्थित हो वो स्वस्थ है, जो आत्मा में स्थित है वह स्वस्थ है, और बाकी सब अस्वस्थ है। इसलिए कि अब तो आओ, बाहर बहुत भटक लिए, अब अपने भीतर आओ। गुरुदेव की इन पंक्तियों में स्वयं के साथ स्वयं के साक्षात्कार करने का, स्वयं के साथ स्वयं के संवाद को स्थापित करने का, आत्मा के साथ केंद्रीकरण करने का एक संदेश है। और जो इस संदेश को आत्मसात करता है, सच्चे अर्थों में उसका ही उद्धार होता है। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हम पर अनुकंपा करें। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए जैन पुराणों में नारी की उत्कृष्ट सहनशीलता का उदाहरण बताते हुए एक सत्य घटना पढ़ने में आती है कि वो सती अंजना जो थे उसे 22 वर्ष तक अपने पति का वियोग सहन करना पड़ा और उसने दृढ़ता पूर्वक या बहुत साहस पूर्वक उस कष्ट को सहन किया। लेकिन इसके पीछे कर्म सिद्धांत जो भी कुछ है, लेकिन आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी, तो सुनते हैं
जब पवनंजय और अंजना का विवाह संबंध पक्का हुआ और उस समय पवनंजय के मन में अंजना को देखने का, उसके रूप लावण्य से आकर्षित होकर के शीघ्रता से उसको रूप दर्शन करना चाहता था और वह अपने मित्र की सहायता से अंजना के महल में पहुंचा और वहां पर उसने उनकी सखियों की बीच की कुछ वार्तालाप को सुना और उसके मन में वह शक कुछ अन्य रूप को धारण कर गया और उस अंजना से बदला लेने के लिए उसने अंजना का तिरस्कार किया। वास्तव में आज पारिवारिक जीवन में शक एक ऐसी बीमारी बनती जा रही है जिससे ना जाने कितने परिवार टूट रहे हैं। वास्तव में तलाक, आत्महत्या, हत्या जैसी अनेक घटनाएं इस शक के कारण हो रही हैं। वास्तव में मुनिश्री से हम यह पूछना चाहते हैं, आखिर शक का वास्तविक स्वरूप क्या है? इस शक को कैसे दूर किया जाए जिससे आज जो परिवार टूट रहे हैं वो परिवार एकजुट होकर के एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव से रह सकें? कृपया समाधान करके उपरत करें। नमोस्तु। बहुत ही गंभीर और प्रासंगिक सवाल महाराज श्री ने यहाँ उपस्थित किया है। अंजना के संदर्भ को हम देखते हैं तो एक छोटी सी गलतफहमी ने उसे पति से 22 वर्ष तक दूर रखा। एक छोटी सी गलतफहमी, पहले पति का संयोग नहीं मिला और मिला तो वो संयोग भी उसके लिए विपत्ति का कारण बन गया। आज भी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। मेरे देखे इसके 4 वजह है और उसके 4 निवारण के उपाय भी। शक उत्पन्न होने का सबसे पहला कारण है गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। हमारे अगर किसी के साथ किसी भी प्रकार की कभी कोई गलतफहमी हो जाती है तो वो गलतफहमी फिर अंदर ही अंदर एक नई कहानी गढ़ते जाती है। लोग एक नया स्वरूप सुनिश्चित कर लेते हैं मन ही मन और वो बात बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे संभालना बड़ा मुश्किल है। इसका दूसरा कारण है संवादहीनता, मिसकम्युनिकेशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आपस में जब संवाद नहीं होता तो मन में शंका उत्पन्न हो जाती है। किसी के भी प्रति यदि हम खुल करके आपस में बातचीत करें, संवाद हमारा स्थापित हो तो अनावश्यक शक मन में उत्पन्न नहीं होता। इसका तीसरा कारण है शक उत्पन्न होने का अपनों की जगह गैरों से संपर्क। जब हम अपनों से कम और गैरों से अधिक संपर्क करने लगते हैं तो लोगों के मन में शक उत्पन्न होने लगता है। और चौथा कारण है दुराव या छिपाव की प्रवृत्ति। जब हम अपनों के बीच कुछ बातें छिपाने लगते हैं, जीवन को पारदर्शी नहीं बनाते, तो लोगों के मन में शंकाएं उत्पन्न होती है और ऐसी शंका एक बड़ी विकराल समस्या का रूप धारण कर लेती। तो इन चारों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। ये चारों से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है इन सब से हम बचे कैसे, है ना। तो सबसे पहली बात ये है कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, सकारात्मकता से सोचें। सोच जब सकारात्मक होगी तो हम बहुत जल्दी किसी भी प्रकार की गलतफहमी नहीं पाल पाएंगे। जिनकी सोच नकारात्मक होती है बहुत जल्दी गलतफहमी के शिकार होते हैं। तो हम अपने सोच में सकारात्मकता को बढ़ाएं। दूसरी बात, आपस में संवाद बनाएं। किसी से कोई भी गलतफहमी हो तो उनसे तुरंत संपर्क करके संवाद स्थापित करने की कोशिश करें, उन तक अपनी बात करें, सामने वाले की बात को तुरंत क्लियर कर दें, उस बात को खींचे नहीं। तीसरी बात, अगर किसी के प्रति कोई शक हो रहा है
तो उस मामले को तुरंत स्पष्ट करने की कोशिश करें, उसको किसी दूसरे और तीसरे से न खुलवाएं। जिससे हमारा संबंध है हम उनके ही साथ बात करें, गैरों से बात करने में मामला बिगड़ जाता है। इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। और चौथा, आपसी संपर्क प्रगाढ़ बनाएं। अपना अपनों का जो अपनों के बीच का संपर्क है उसे कम न करें। आपस में समन्वय और स्नेह का सद्भाव रहे तो मन में इस तरह की शंकाएं उत्पन्न नहीं होती और तभी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते। प्रत्यक्ष प्रश्न और अन्य सूचनाओं के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी विजय भैया। बंधुओं, बड़ी प्रसन्नता है, लोग लगातार गुणायतन से जुड़ते जा रहे हैं और अभी अभी तत्काल हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने अपने आप को सूत्रधार के रूप में जोड़ा है। ऐसे श्री निर्मल कुमार जी, कुसुम जी जैन, सिंघई परिवार मंडीदीप से, भोपाल से हमारे बीच में है। मैं बड़े सम्मान के साथ निवेदन करता हूं एक बार मंच के ऊपर आए और जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का हम अभिनंदन करते हैं। निवेदन कर रहा हूं निर्मल कुमार जी, कुसुम जी, सिंघई परिवार मंच के ऊपर आ जाए और जोरदार करतर ध्वनि से इनका अभिनंदन। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में माननीय प्रेमचंद जी उपकार परिवार से गुणायतन ट्रस्टी यहां पर मैं साथ ही साथ निवेदन करता हूं सुभाष जी सीईओ गुणायतन यहां पर आ चुके हैं। मैं निवेदन करता हूं इस अभिनंदन में इनकी सहभागिता हो। कृपया जोरदार तालियों के साथ में ऊपर आए, मंच के ऊपर आ जाएं। मैं निवेदन कर रहा हूं सिंघई जी आइएगा, अपने परिवार के साथ ऊपर आ जाएं। बहुत सारे लोग चूंकि एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कर रहे हैं हमारे सिंघई परिवार का। और मैं इस कार्यक्रम को गति देने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे अग्रज आदरणीय अशोक भैया जी से निवेदन करता हूं आगामी संचालन के लिए। आइएगा बंधु, अब हम जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनके अंदर होने वाली शंकाएं समाधित हो सके उसके लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करते हैं श्री पवन जी, प्रीति जी गोधा, दिल्ली से हमारे बीच है, ट्रस्टी गुणायतन। आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री तुषार जी जैन, घाटकोपर, मुंबई, दयोदय महासंघ। रखिए, प्रश्न रखें आप अपना। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में त्रैबार नमोस्तु व मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज व समस्त संघ के चरणों में भी त्रैबार नमोस्तु। गुरुदेव, जैसा आपको पत्र के माध्यम से आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज ने आने वाले 26 नवंबर को भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव जो कि आने वाली इसी 26 नवंबर से 2024 दीपावली तक मनाया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके उद्घाटन की हमें स्वीकृति दी है। वह पूरा कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है जिसमें सभी साधु परमेष्ठी आचार्य श्री सुनील सागर जी और जितने भी संघ आसपास में हैं सभी वहां पर आ रहे हैं। आप सबको भी वहां पर आने का निमंत्रण दिया गया है। निमंत्रण तो हम कैसे दे सकते हैं आपको, हम आपके चरणों में यही विनती कर सकते हैं। आप हो सकता है 26 नवंबर को तो आ नहीं सकते हैं पर अगले साल आप जरूर दिल्ली की तरफ आए जिससे दिल्ली का भी यह सौभाग्य हो और जो दिल्ली में हो रहा है वो आप सबको पता लग सके कि दिल्ली में जाने के पश्चात दिल्ली कैसे बदलेगी। वो जब ही बदलेगी जब आपके संघ के वहां पर पहले भी जो साधु आए तो दिल्ली बहुत बदली है और अब भी हमें उम्मीद है कि आप आएंगे तो दिल्ली पूरी तरीके से बदल जाएगी। हम सब आपके चरणों में यही विनती करते हैं और आप अपना आशीर्वाद दे करके इस आने वाले 2550वें निर्वाण महामहोत्सव के लिए आचार्य श्री ने जो हमें प्रेरणा दी है कि उनके सानिध्य में जो किया जा रहा है उसके बारे में आप जरूर बतलाएं। देखिए, भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव निश्चित समग्र जैन समाज के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है और हम सबको इसे पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ मनाना चाहिए। हम लोगों को चाहिए तो ये था कि जैसा हमने भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव मनाया वैसा ही 2550वां मनाते। खैर, राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की व्यवस्थाएं भले नहीं बन पाई पर दिल्ली में रहकर आप लोगों ने जो उपक्रम किया है बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। पूरे देश भर की जैन समाज को इसके साथ जुड़कर भगवान महावीर के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पण करने का एक सुनहरा अवसर है। न केवल भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा भक्ति अर्पित करने का अवसर है अपितु आज के इस
टेक्नोलॉजी के युग में भगवान महावीर के सिद्धांतों को विश्वव्यापी बनाने का सुअवसर है। सारे दुनिया के लोग जान सके कि भगवान महावीर और उनका जीवन दर्शन क्या है और वो आज के इस दौर में कितना अधिक प्रासंगिक है। यदि ये हम लोगों ने कर दिया तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जो भी इसके कार्यक्रम सुनिश्चित किए जाए, मेरा आपसे यही कहना, एक यूनिफॉर्म हो। अभी उसकी कोई तैयारी नहीं। एक यूनिफॉर्म के साथ पूरे देश में जो भी लोग मनाएं, भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव को संपूर्ण देश एक स्वरूप में मनाए। सब स्थान में निर्वाण लाडू को चढ़ाने का समय एक हो, सबका गणवेश एक हो, सबकी स्थितियां एक सी हो और सबका संदेश एक सा हो। ये अगर हमने कर दिया तो बहुत उत्तम कार्य होगा। इसलिए मैं और इस पर सोचूंगा और जब सोचूंगा तो अपने विचार भी प्रकट करूंगा। लेकिन एक पहल सभी को करना चाहिए, जैन समाज के सभी समुदायों के लोगों को मिलजुल करके एक यूनिफॉर्म में। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी कमी यह है कि हम लोग अपनी शक्तियां लगाते हैं पर हमारी शक्ति विखंडित होती, बट जाती है। एक रूपता ना होने के कारण हमें उसका वांछित परिणाम नहीं मिल पाता। यदि हमने इसमें एक रूपता लाने की कोशिश की और हम ला दिए तो मुझे लगता है हम इसका बहुत बड़ा लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए एक कार्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए। दिल्ली में तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सारे देश भर के समाजों में जहां जहां भगवान महावीर के 2550वां निर्वाण महोत्सव का दिन हो। 26 नवंबर को दिवाली है क्या? 26 को नहीं महाराज जी, उसके बाद पहले है दिवाली पहले है। हाँ, 13 नवंबर को दीपावली है। तो एक इस पर विचार करना चाहिए और एक यूनिफॉर्म बना करके, चूंकि दीपावली में बहुत लोगों की व्यस्तता होती है लेकिन निर्वाण महोत्सव तो दीपावली के दिन है, तो उसमें तो पूर्ण उत्साह और उमंग दिखना ही चाहिए और पूरा एक सप्ताह भगवान महावीर के निर्वाण को समर्पित करना चाहिए और उसके अनुसार एक तिथि, एक डेट तय करे। उस डेट में सारे हिंदुस्तान में एक साथ भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाया जाए। और मैं चाहूंगा अगर इसमें कुछ परिवर्तन करना हो, क्योंकि ये अचानक मेरे पास सवाल आया है और आज मैं पहली बार इस संदर्भ में सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं, एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। भगवान महावीर की तारीख से जिस दिन निर्वाण महोत्सव हुआ उस तारीख निकल जाएगा, ईसा पूर्व के हिसाब से तारीख निकल जाएगा, उस तारीख को निकाला जाए। ईसा पूर्व 599 में भगवान महावीर का जन्म हुआ, उसके 72 वर्ष बाद उनका निर्वाण हुआ। उसकी तारीख डॉक्टर नेमिचंद ज्योतिषाचार्य ने भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा तीर्थंकर महावीर और उनके आचार्य परंपरा में भगवान महावीर के जीवन दर्शन को करते हुए कहा, क्यों ना हम उस तारीख को देखें। मुझे तारीख याद नहीं है, शायद 27 नवंबर ही होगा। और पहले जो भी वो डेट निकल जाएगा, उस डेट को एक बनाया जाए और पूरे व्यापक रूप में विचार विमर्श किया जाए और उस डेट में पूरे देश के लोग सार्वजनिक रूप से, हम लोग महावीर निर्वाण महोत्सव मनाते हैं अपने मंदिरों में। मैं चाहूंगा कि इस बार का भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मंदिरों में ना हो, आम जनों के बीच में हो। जय बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, जिसमें देश भर के सारे राजनयिक, शिक्षाविद, ब्यूरोक्रेट्स और न्यायविद, अन्य लोग भी शामिल हों और उनके माध्यम से हम सारे संसार को भगवान महावीर के जीवन दर्शन से परिचित करा सके। कुछ ऐसा ठोस कार्यक्रम बनाया जाए। मैं भी इस पर सोचूंगा और बहुत जल्दी आप सबको इसी मंच के माध्यम से बात आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन मेरा केवल एक ही कहना, एक तारीख में करो, जो भी तिथि हो, जिससे उसका प्रभाव हो और सभी जगह के सब वर्गों के आचार्यों मुनियों से मिलकर के काम करें तो अति उत्तम होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक और मिनट महाराज जी। हाँ, 24 तारीख से और 29 तक हम करीब 6282 लोगों को इस बार की यात्रा में लेके आ रहे हैं। उन सबके लिए भी आप एक आशीर्वाद दें
करीब 15 ट्रेन और 4 फ्लाइटों में हमारी ये यात्रा आ रही है। उन सबको भी आप आशीर्वाद देखिए, पहले तो एक बार मैं चाहूंगा पवन गोधा का और उनकी धर्मपत्नी प्रीति जी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये पिछले लगभग 10 साल तो हो गए, 10वीं है महाराज जी, 10 वर्षों से हजारों लोगों की यात्रा यहाँ करा रहे हैं। पिछली बार 5500 से, इस साल 6500 है। शुरुआत में 500 से शुरुआत की थी, ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं। अति उत्तम कार्य देश के कई राज्यों से लेकर के यहाँ आते हैं। आपका ये उपक्रम निरंतर आगे बढ़ता रहे और जो लोग भी इस यात्रा में सहभागी होने जा रहे हैं उनको उनकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद। श्री तुषार जी जैन, घाटकोपर, मुंबई, दयोदय महासंघ से। और इसके बाद में तैयार रहेंगे निकिता अभि गोयल, पथरिया, ट्रस्टी गुणायतन। जय बोलो परम पूज्य गुरुवर्य श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की जय। पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज जी, पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज जी, पूज्य शीतल सागर जी महाराज जी की जय तथा मुनि संघ की जय। ओम, हाँ जल्दी बोलो। हाँ, महर्षि दयोदय महासंघ तथा अंतर्गत जीवदा के कार्य करने वाले सब लोगों के अच्छे से प्रेरणा और आशीर्वाद मिलता रहे, बस यही काम है। और निरी जीवों के लिए कुछ न कुछ अच्छे कार्य करते रहे। आशीर्वाद। चलिए, कोई सवाल है तो बोलिए। आशीर्वाद। चलिए अगला। निकिता अभि गोयल, ट्रस्टी गुणायतन, पथरिया से। और इसके बाद तैयार रहेंगे अंकिता जैन, शाडोरा। गुरुदेव के चरणों में हमारे और हमारे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे घरों में जो शांति धारा स्थापना आदि के कलश रखे होते हैं, उन्हें ज़्यादा अधिक मात्रा में तो हम उन्हें संभाल के नहीं रख पाते हैं, तो हमें उसका क्या दोष लगता है? हमें उस कलश को कैसे रखना चाहिए और क्या करना चाहिए? कृपया शंका का समाधान। साल में लोगों को कुछ गिफ्ट देते हो कि नहीं? क्या लोगों को कोई गिफ्ट वगैरह देते हो कि नहीं? जी महाराज। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं हो सके तो जिनके घर में चातुर्मास के, शांति धारा के या अन्य प्रकार के मंगल कलश हों, वो अपने परिचितों रिश्तेदारों को गिफ्ट कर दो, उनके घर में भी मंगल हो जाए। समस्या का सॉल्यूशन हो गया। चलिए। अंकिता जैन, शाडोरा, हमारा अनुरोध है जिनके भी नाम लेते हैं तो आप उसी समय खड़े हो जाएं ताकि माइक आपके पास तक पहुंच सके। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कीर्ति, मुकेश लंबरदार, सुनीता चौधरी, अदिति सागर। महाराज श्री, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु 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 सभी चुल्लक जी और एलक जी महाराज जी को इच्छामी। महाराज श्री, हम सभी सम्मेद शिखर जी को मधुबन के नाम से क्यों जानते हैं? उसे मधुबन क्यों बोलते हैं सम्मेद शिखर जी? सम्मेद शिखर पर्वत का नाम है और इस बस्ती का नाम मधुबन है, इसलिए मधुबन जाने लगे। अभी आप मधुबन में हो, शिखर जी में नहीं। चलिए। नमोस्तु महाराज। श्रीमती कीर्ति, मुकेश लंबरदार जी, सागर। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री अमित नेमीचंद जी जैन, नागपुर। जी नमोस्तु। ये प्रश्न मेरे पापा जी ने बंडा से भेजा है, श्री संतोष कुमार चौधरी जी ने, और उन्होंने समस्त संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु बोला है। उन्होंने बोला है कि मुनि श्री, कल जब शाम 6 बजे करीब भारत का चंद्रयान चंद्रमा पर सफलता से लैंड कर गया, इस सफलता में भारत में खुशी की लहर फैल गई और लोग एक दूसरे को बधाई देते थे। महाराज श्री, बधाई स्वीकार करते समय लग रहा था कि कहीं ये हमारी समीचीन आस्था पर चोट तो नहीं है? कृपया बताएं, हम इस बारे में क्या धारणा बनाएं ताकि जैन सिद्धांत पर आस्था बनी रहे। देखिए, विज्ञान ने जो चीज सामने लाके रखी है उसे नकारना कतई उचित नहीं, और मैंने इस संदर्भ में अनेक बार प्रकाश डाला है। हम लोग हमारे शास्त्रों की जो बातें हैं उनको लेकर के विज्ञान की बातों को नकारते हैं, ये बात ठीक नहीं। मेरी स्पष्ट अवधारणा है कि न तो हमारे शास्त्रों की बातें गलत है और न ही विज्ञान के द्वारा की गई खोज गलत है। आज जब स्पष्टतया हमारा यान पहुंच रहा है, वहाँ व्यवस्थित तरीके से जा रहे हैं, तो उसको हम कैसे नकार सकते? तो फिर ये क्या है? इसका सीधा सीधा समाधान केवल ये है कि हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार की इस धरती का उल्लेख है, शाश्वत पृथ्वी और अशाश्वत पृथ्वी। हमारे जो शास्त्रों में वर्णन है वो सब शाश्वत पृथ्वी का, और हम जो रह रहे हैं वो अशाश्वत पृथ्वी।
हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, भरते रावतयोर वृद्धि रासो सत्सम्याभ्याम उत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम। भरत और ऐरावत क्षेत्र में 6 काल के निमित्त से वृद्धि और ह्रास होता है। ये अशाश्वत धरा है। इस अशाश्वत धरा की जो विस्तृत बातें हैं वो आज हमारे शास्त्रों में सुलभ नहीं, पर इसके बीज हमें दिखाई पड़ते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब धरती पर भोग भूमि थी तो धरती एकदम सपाट थी, एक भी पर्वत नहीं, एक भी नदी नाले कुछ नहीं। भोग भूमि से कर्म भूमि के रूप में जब यह धरती परिवर्तित हुई तो यह धरती 1 योजन ऊपर उठी, और जब धरती 1 योजन ऊपर उठी तो इसमें अनेक क्षुद्र पर्वत और उप समुद्र प्रकट हो गए, और इससे शेष जम्बू द्वीप का संपर्क टूट गया। मुझे लगता है हो सकता है इस परिवर्तन के कारण धरती उठी तो कोई तस्तरी की तरह उठी नहीं होगी, उसने अपना ग्लोबल शेप ले लिया होगा जो आज की पृथ्वी है। और इस पूरे के पूरे भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड का भूभाग 1 योजन ऊपर उठना यानी एक बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन, जिससे ऊर्जा का विस्फोट हुआ होगा। हो सकता है उसी ऊर्जा के कारण ये सारे प्लैनेट्स बने हो, वो प्लैनेट्स हो जो इसी धरती का एक अंश बन करके उठ गया हो। एक संभावना हो सकती है, और वहां वो लोग पहुंचे हो। हमारा चांद, हमारा सूर्य तो बहुत ऊपर है, हमारे लिए तो चांद के पास जाने के लिए सूर्य को भेजना पड़ेगा। तो ये वो जो हमारा सूर्य और चंद्रमा जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में वहां नहीं पहुंचे, लेकिन ये भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में होने वाले परिवर्तन के कारण ये संभावना हो सकती है। और इसके संकेत भी मिलते हैं हमारे कुलकरों में। एक कुलकर के काल में आता है सूरज चांद दिखे तो लोग परेशान हो गए, तो उत्तर दिया गया कि कल्प वृक्षों का प्रभाव कम हो गया, सूरज चांद पहले भी थे, दिखते नहीं थे। मुझे लगता है प्राकृतिक परिवर्तन से ये सब दिखने लगे होंगे तो लोग घबराए होंगे, उनने बताया होगा कि ये सूरज चांद है, सॉल्यूशन दिया होगा। कुल मिलाकर मैं जो कह रहा हूं वही सही है, मैं नहीं कह रहा हूं, पर मेरा ये चिंतन है। काश हमारे सारे शास्त्र होते तो आज इन सब सवालों को हमारे पास जवाब होता। दुर्भाग्य है हमारे शास्त्रों के 6 माह तक होली जलाई गई। हमारे यहां एक उल्लेख आता है गंध हस्ती महाभाष्य का, जो तत्वार सूत्र पर आचार्य समंत भद्र महाराज की टीका थी, 16,000 श्लोक प्रमाण। आज वो नहीं है, उसका उल्लेख कई ग्रंथों में है। अगर वो ग्रंथ हमारे पास होते तो शायद बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमें मिलता। इसलिए इन बातों को लेकर जिसे विज्ञान स्पष्टतया हमारे सामने दिखा रहा है, नकारना कतई उचित नहीं है। उसको उस दृष्टि से स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और जहां तक बधाई देने की बात है तो चंद्रयान का सफलतापूर्वक आज विश्वमान्य लोकमान्य चंद्रमा पर पहुंच जाना पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। इसमें क्या बात है, इसका गौरव प्रत्येक भारतीय को होना चाहिए। आगे चलकर ये कई बड़ी उपलब्धियों का कारण भी बन सकता है। और दक्षिणी ध्रुव पर तो शायद पहला यान पहुंचा है, ये एक और बड़ी उपलब्धि है। और इसको लेकर के हम कहे नहीं ऐसा करने से जिन आगम के विरुद्ध चला जाएगा, ऐसा मत कहिए। हाँ, ये बात कहिए, कह सकते हैं कि भाई जिस चंद्रमा की बात ये कर रहे हैं अभी वो असली चंद्रमा नहीं है, पर जहां गए लोकमान्य चंद्रमा है तो हम मान ले। जैसे आज जो परमाणु की बात साइंस करता है, जैन धर्म के अनुसार वो अनंत परमाणुओं का पिंड है, फिर भी हम परमाणु को परमाणु बोलते हैं कि नहीं बोलते? वह व्यवहार परमाणु है। इसी तरह हम व्यवहार चांद मान ले, क्या दिक्कत है? अनेकांतात्मक दृष्टि लेकर के चलिए।
एक सीमित दायरे में मत बैठिए और हर चीज के लिए बहुत ज्यादा द्रावड़ी प्राणायाम करने की आदत से बचिए। कुछ लोग खींच तान करके उल्टा सीधा सिद्ध करते हैं। ये जो चीजें हैं सो हैं, उनके पीछे कई कारण हो सकता है। और वो एक योजन धरती के उठने की बात बहुत सोचनी है। और जब प्रलय होगा ना तो एक योजन नीचे तक धरती भी चूर चूर हो जाएगी। ये भी हमारे शास्त्रों में। तो एक बहुत बड़ा बदलाव उस काल में हुआ, उसका ये परिणाम में भी हो सकता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आज मेरे पास सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन ऐसा एक चिंतन है। और इस चिंतन पर यदि विचार किया जाए तो मैं समझता हूं बड़ा उपयुक्त समाधान सबको प्राप्त होगा। श्री अमित नेमीचंद जी जैन नागपुर, प्रश्न इसके बाद में पंडित सुदर्शन जी पिंडरी। एक ही गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार की ओर से नमस्तु छुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, प्राय देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे अग्नि के हवाले कर दिया जाता है और आत्मा कर्मों के अनुसार पर्याय बदल लेती है। तो नरकों के बारे में जो कहा जाता है कि नरकों में बहुत दुख तो सहना पड़ता है, अंगारे, आग के वगैरह, ऐसे बहुत सारा वर्णन है। तो ये सजा किसे मिलती है? देहधारी को मिलती है। देहधारी कौन है बोलो? नहीं पता भाई। देह को धारण करने वाला कौन है? आत्मा। तो देहधारी कौन हुआ? आत्मा। उसी को मिलेगा। तो दूसरी पर्याय तो कोई भी पर्याय मिल जाती है तुरंत। तो फिर नया शरीर बना लेगा। देहधारी तो देह धारण करेगा ना। हाँ। जिस देह को धारण करेगा उसी देह के माध्यम से कष्ट होगा। ये बताओ, तुम्हें सुई चुभती है, सुई तो शरीर में चुभता है, तकलीफ किसको होती है? शरीर अपने को। हाँ, आत्मा को, शरीर को। बस, तो यहाँ ये शरीर छूटेगा, अशरीरी तो बनोगे नहीं, नया शरीर बनेगा। जो शरीर बनेगा उसी के माध्यम से कष्ट भोगोगे। शरीर कष्ट को भोगने का एक माध्यम भी है, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए जो अशरीरी है ऐसे परमात्मा ही दुखों से मुक्त है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। पंडित सुदर्शन जी पिंडरी आगे तैयार रहेंगे। वृत्तिमा श्रीमती मीना साहू जी संभाजी नगर औरंगाबाद। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज गुणायतनिक सदस्य श्रीमती कंचनबाई जैन भोपाल, जो रोहित जी सुगंध जी की दादी माँ है, अपने जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। गुरुदेव, आश्चर्य की बात यह है कि वे लगातार धर्म ध्यान करती हैं, लगातार आपके प्रवचन संकट समान सुनती हैं, उनकी धार्मिक चर्या भी विधिवत चल रही है। मैं जानना ही चाह रहा हूँ, उनके साथ जो आशीर्वाद चाह रही हैं आपसे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बगैर व्रतों को धारण किए हुए उनकी धार्मिक चर्या किस बात को द्योतित करती है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। रोहित सुगंधी लाल जी भोपाल के, जो अपने से बहुत अच्छे से जुड़े हुए, उनकी दादी कंचनबाई, आज किसी का 100वें वर्ष में प्रवेश करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और पूर्ण स्वास्थ्य के साथ वो स्वस्थ हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, जो धर्म ध्यानी होता है, नियमित दिनचर्या रखता है, वही अपने शरीर का सच्चा आनंद ले पाता है। ये दीर्घायुष्कता और निरोगी काया हमारे शास्त्रों के अनुसार जो मुनियों की खूब बैयावृत्ति करता है उनको ही मिलती है। निश्चित उनके पुराने पुण्य का उदय है, उस पुण्य के परिणाम स्वरूप ये भोग रही हैं, ये फल पा रही हैं। मेरा उनको और उनके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और मैं चाहता हूँ, भावना भाता हूँ, 100 वर्ष अव्रती होकर गुजार दिए, अब कम से कम व्रती बन जाओ और अपना अंत संलेखना पूर्वक करो, जिससे नरभाव सार्थक हो। यही आशीर्वाद। वृत्तिमा श्रीमती मीना साहू जी संभाजी नगर। और आगे तैयार रहेंगे सरज जी जैन महालक्ष्मी न्यूज चैनल दिल्ली। माइक तो लो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी 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 प्रतिमाधारी को वंदना। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि जब से मैंने यहाँ सिद्ध चक्र विधान किया और उसके उपलक्ष्य में जब मैंने उस सिद्ध चक्र विधान का जाप किया,
तो उस जाप में मेरी विशुद्धि इतनी बड़ी, और जब भी मैं जाप करती थी तो मुझे सामने आप ही दिखते थे। मेरी विशुद्धि इतनी बड़ी कि अब मेरा घर में मन नहीं लग रहा है, और मैं अभी मेरा जीवन कैसा ये करूं, बस आपसे। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा एक बार इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। ये अभिनंदन किस लिए? इसलिए कि इन्होंने पूरे सिद्ध चक्र महामंडल विधान के सर्व मंत्रों की 108 बार जाप कर ली, पूरे मंत्रों की। और अभी 6 महीना भी नहीं, 3 महीने। निश्चित ये आपकी बहुत बड़ी आराधना है। समझ लो 108 सिद्ध चक्र विधान की आराधना का फल आपको मिलेगा। और ऐसी विशुद्धि कर्म को नष्ट तो करती है। आपके हृदय में ऐसे ही संवेग और वैराग्य का भाव बढ़े, और अपने जीवन को अपने व्रतों की स्थिरता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करें। नमस्ते नमस्ते। श्री शरद जी जैन, दिल्ली, महालक्ष्मी न्यूज चैनल। आगे तैयार रहेंगे सुश्री धीरांशी जैन, कटनी। गुरुवर के चरणों में सादर वंदन नमन नमोस्तु गुरुवर। छोटा सा सवाल शायद बड़ा उत्तर बन जाए। आज हमारे तीर्थों पर, चाहे अचल हो या चल तीर्थ हो, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, किसी भी रूप में। आप प्रत्यक्ष कहें, परोक्ष रूप में कहें। 8वीं सदी से जो इतिहास चल रहा था वह आजादी के 77 साल बाद भी चल रहा है। और यही नहीं, अचल तीर्थों को कहता हूं वो तो निगला जाता है। जैसे हम कहें माने नहीं, पर हकीकत में चाहे गिरनार हो, मुक्तक, बहुत जगह में गिनती नहीं कर सकता, गिनती बहुत बड़ी है। और साथ में हमारे जो चल तीर्थ हैं, चाहे विहार के रूप में हो, कहीं ठहराव हो, कहीं हो, लगातार ऐसा हो रहा है, कहीं सत्ता के साथ, कहीं सामाजिक रूप में, कहीं और रूप में। क्या कारण है कि हमारी जो अखंडता थी वह विखंडता में बदल गई है? इस कारण से है, या हमारे प्रति अब और लोगों का रूप बदल गया है? ऐसा क्या कारण है? हम सुरक्षित क्यों अपने को महसूस नहीं कर पा रहे? इस 18,500 साल अभी और चलना है इधर। देखिए, आपने जो सवाल खड़ा किया, इस पर अगर हम गंभीरता से विचार करें तो इसके पीछे कई कारण प्रकट होते हैं। हमारे चल अथवा अचल सभी तीर्थों का संरक्षण होना चाहिए, और तीर्थों के मंदिरों की सुरक्षा के साथ साथ हमारे साधु जनों का विहार भी निर्बाध होना चाहिए। ये हम सबको सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और इसके प्रति हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी करना चाहिए। लेकिन जब तक हम इनके कारणों के तह में नहीं जाएं, तब तक कोरी चर्चा से इसका कोई समाधान नहीं मिलने वाला। आजकल सबसे ज्यादा इन सब बातों की चर्चा सोशल मीडिया में होती है। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले ये कहूंगा कि सोशल मीडिया में इन बातों को बंद करना चाहिए, क्योंकि इसका काउंटर रिएक्शन होता है। और हमारे वीर सब व्हाट्सएप वीर हैं, जमीन पर कोई नहीं आने वाले। विभिन्न माध्यमों से जब लोग जाते हैं और कई तरह के पोस्ट लिखते हैं, उन पोस्टों से कई दूसरे लोग और ज़्यादा उत्प्रेरित होकर काउंटर रिएक्शन करते हैं, जिसका दूरगामी परिणाम बुरा होता है। तो पहली बात, इस तरह का कोई पोस्ट न डालें, चाहे वो चल तीर्थ हो अथवा अचल तीर्थ। उनके लिए ये मान करके चलिए कि सोशल मीडिया से सॉल्यूशन नहीं होगा, सोशल रेवोल्यूशन से आपका परिवर्तन होगा। समाज में क्रांति लाइए, लोगों को जगाइए कि अपने तीर्थों के प्रति हम जागरूक हों। हम अपनी तीर्थ यात्रा साल में एक बार जरूर निकालें, और ऐसे तीर्थों पर विशेष रूप से जाए जहां हमारे सामने चुनौतियां हैं। अगर हमारे यात्रियों का आवागमन बढ़ेगा, वहां की व्यवस्थाएं ठीक होगी,
तो हमारे तीर्थ संरक्षित होंगे। पहली बात। 2 बातें हो गई। दूसरी बात, साधुओं के बिहार में समाज में उत्साह होना चाहिए। साधु जन आते हैं, कई बार देखने को ये मिलता है कि कमंडल पकड़ने वाले भी लोग नहीं रहते। मानता हूं किसी को जबरदस्ती साधु के साथ नहीं भेजा जा सकता, लेकिन हमारी समाज इतनी कमजोर नहीं है कि साधुओं के आहार विहार की चर्या न करा सके। हर समाज में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। 2-4 व्यक्तियों को समाज में ऐसी नियुक्ति देके रखनी चाहिए। हमारे समाज के किसी मंदिर में किसी प्रकार का अभाव नहीं है, उनका और कोई काम नहीं है। हमारे नगर में कोई भी साधु आए तो कम से कम अगले डेस्टिनेशन तक जहां समाज है हम उनको सकुशल विहार कराएं, ये जिम्मेदारी समाज की होगी। इस दिशा में क्यों पहल नहीं करते? और समाज में जागरूकता लाना है तो अपने तीर्थों की महिमा की बात फैलाओ, मुनियों के महात्म्य की बात को दर्शाओ। आप दूध के गीत गाइए, शराब की निंदा करना बंद कीजिए। आज लोग शराब की निंदा ज्यादा कर रहे हैं, दूध का गुणगान कोई नहीं कर रहा। ये दृष्टिकोण बदलना होगा। हम लोगों को बहुत ज्यादा रिवोक करते हैं, उसके परिणाम भयानक आ रहे हैं। कई मामलों में मैंने हमेशा इस मंच से कहा, लेकिन लोगों ने उल्टी प्रतिक्रियाएं की, परिणाम समाज ने हमेशा भोगा। जैन समाज को इस बात को अच्छे तरीके से स्वीकारना होगा कि तुम्हारा वजूद बहुत छोटा है, तुम्हारी संख्या अल्प है, तुम्हारी ताकत कम है, इसलिए तुम्हें शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेना चाहिए। धैर्य, संयम, समझदारी और संवेदनशीलता के साथ अपने तीर्थों की बात करनी चाहिए। और सबसे पहले अगर कुछ करो तो पहला काम ये हो कि कोई नया तीर्थ या नया मामला हमारे समाज में ना आए, और जो पुराने हैं उनको कुशलता के साथ हम ठीक करने की कोशिश करें। हम तटस्थ न रहें, हम उदासीन न हों, हम जागरूकता के साथ उनका काम करें, लेकिन समझदारी के साथ। आज हमारी समाज में हर कोई नेता है, कोई भी कुछ भी डाल देता है, ये कर लो, वो कर लो, ये बंद, वो बंद। अरे भाई, कोई एक रूपता तो हो। बिना राजा की फौज का कोई वजूद नहीं होता। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहूंगा, चूंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हो, समाज में एक ऐसा सकारात्मक वातावरण बनाओ जिससे हमारे ये सब चल अचल तीर्थ बचे। शासन प्रशासन के भरोसे हम अपने तीर्थ की रक्षा नहीं कर पाएंगे, खुद के समर्पण से ही तीर्थ की रक्षा हो। हम लोग शासन को कोसते हैं, प्रशासन को कोसते हैं, उनको भी पता है जैनी हल्ला करते हैं व्हाट्सएप तक, इनमें कोई दम नहीं है, इनकी ताकत कितनी है। आपके वो ताकत को समझते ही नहीं, इसलिए बोलना बंद कीजिए, अपने ताकत का प्रदर्शन कीजिए, दिखाइए, तो परिणाम निकलेगा। हल्ला मचाने से कोई काम नहीं होता। इसलिए इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार कीजिए और ऐसा कुछ प्रयत्न कीजिए कि सकारात्मक परिणाम आए। बहुत सुश्री धीरांशी जैन कटनी, और आगे तैयार रहेंगे शुभ्रा अंकित जैन मुगावली। नमोस्तु गुरुवर इच्छामी महाराज जी। गुरुवर, कहा जाता है कि पिता धूप में और माता चूल्हे में खुद को जलाती है एक बच्चे को पालने के लिए, और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ पैसों की नौकरी के लिए और शहर में रहने का रौब दिखाने लगते हैं, और इन सब में उनको भूल जाते हैं जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें इस काबिल बनाया। तो महाराज जी, हम अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि उनको कभी ठेस ना पहुंचे? कुछ न करो, माता पिता के ऋणों का स्मरण करो।
मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरे जीवन के निर्माण में मेरे माँ बाप की क्या भूमिका ऐसे याद करो। उनका बहुत बड़ा कर्ज है। जो कर्ज को याद करता है वही फर्ज निभा पाता है। उस कर्ज को भूल जाने वाला फर्ज नहीं याद करता। इसलिए कर्ज को याद रखो, फर्ज को निभाने का प्रयत्न करो। और हमेशा हर संतान को चाहिए कि अपने जीवन को इस तरीके से आगे बढ़ाओ कि कालांतर में तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे माँ बाप से ये पूछ बैठे किस पुण्य के उदय से ऐसे संतान को पाए। वही संतान सुसंतान है जिससे माँ बाप का गौरव बढ़े। वो तो पेट का कीड़ा है जो माँ बाप के गौरव को खंडित करता हो, या जिनके जीते जी माँ बाप को अपमानित और उपेक्षित महसूस करना पड़ता हो। इसलिए हर संतान को सुसंतान बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे वे अपने जीवन के लिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य पूजा मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शाइशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन। फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, खनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई। www.rajguruastrologer.com।